अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शाहिद And I'm Ali. और आज हम आपके लिए लाए हैं ग्लोरी 580 प्रो का ऑनर्स रिव्यू और इसके एंड पे हम अपनी भी डिटेल एनालिसिस आपको देंगे। हमारे साथ इस गाड़ी के ऑनर मौजूद हैं जिनका नाम अहमद है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स माय प्लेजर। सो लेट्स डाइव इनटू द रिव्यू। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे हमारी फेसबुक कम्युनिटी पे जिसका नाम है POV Drive और इसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और हाल ही में हमने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है एंड वी अर्ज यू गाइस टू फॉलो इट। उस पर हम डेली अपडेट्स भी आप लोगों को देते हैं। चलें तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं और सिंस हमारे साथ इस गाड़ी के ऑनर मौजूद हैं तो पहला जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली वो तो हम इनसे यही पूछेंगे कि गाड़ी आपने कब बुक करवाई और आपको कितनी देर बाद इसकी डिलीवरी मिली थी। अच्छा शाहिल भाई, मैंने गाड़ी बुक करवाई थी एग्जैक्ट डेट 12 अप्रैल। 1.5 मिलियन की गाड़ी बुक हुई और जो इसकी तब एक्स फैक्ट्री प्राइस थी दैट वाज 47 lakhs और 25,000 समथिंग। जो अब इसकी ऑब्वियसली प्राइस है वो 1,50,000 जो है वो डिक्रीज़ हुई है। तो उस टाइम जो हमने बुक करवाई थी 15 लाख की, वी वर द लकी वंस। बुकिंग टाइम चल रहा था 6 months, लेकिन हमें 1.5-2 महीने के अंदर अंदर जो है वो डिलीवर हो गई थी। कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ऑब्वियसली 1500 cc है तो रजिस्ट्रेशन इज़ 94,000, लेकिन इस पर हमने अपने पसंद का नंबर लगवाया था तो सारा कुछ डाल डूल के 1,10,000 की गाड़ी रजिस्टर हुई और ऑन रोड हमें पड़ गई 48,85,000, मतलब रफली 49 lakhs की गाड़ी पड़ गई। ठीक हो गया। जब आप इस गाड़ी को लेने गए थे तो उसमें जो डीलरशिप है उसकी कैसी सर्विस थी? जी बहुत हेल्पफुल थे। उन लोगों ने मुझे 2-3 दिन पहले ही कांटेक्ट कर दिया था मेरी गाड़ी आने से पहले कि इस दिन आपकी गाड़ी जो है डिलीवरी के लिए रेडी होगी और आप पिक कर सकते हैं आके। और जब मैं गया तो उसको साफ़ किया जा रहा था अंदर बाहर से सब कुछ, उसको उसके पार्ट्स वगैरह उसको स्टार्ट वगैरह करके सब कुछ लाइटें वगैरह चेक कर रहे थे। सही। तो आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। उन लोगों ने जो बाकी मेरे थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे कि कुछ फीचर गाड़ी का ये किस तरह चलता है और इसकी हेडलाइट्स वगैरह, रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह वो किस तरह ऑपरेट होते हैं, फॉग लाइट्स वगैरह, तो उन लोगों ने काफ़ी मुझे हेल्प किया एंड आई वाज ऑन माय वे विद द कार। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि गाड़ी ये अब तकरीबन 2500 किलोमीटर चल गई है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने इसकी जो फर्स्ट इंस्पेक्शन है 1000 किलोमीटर पे वो भी करवा ली होगी। तो उसमें सारा एक्सपीरियंस अच्छा था? जी बिल्कुल, इसकी फ़र्स्ट इंस्पेक्शन हो चुकी हुई है और मेरी गाड़ी प्रिंस-जाद मोटर से मैंने बुक करवाई थी और लकीली जिस दिन मैं गया था उस दिन कोई भी नहीं था वहाँ पे, 1-2 गाड़ियाँ थी। तो वहाँ पे जी उन लोगों ने ऑब्वियसली इसका ऑयल फिल्टर चेंज किया और ऑयल चेंज किया। उसकी वजह ये है 1000 पे जो चेंज किया क्योंकि कंपनी SOP है। उन लोगों ने मुझे बेसिकली बताया कि जब गाड़ी प्रोड्यूस होती है तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि ये कब की वहाँ पे खड़ी हुई और कितनी देर बाद यूज़ होगी, जिस पे उसका जो ऑयल है उसको क्लीन करके इसके अंदर नया ऑयल डाल देते हैं विद ऑब्वियसली ऑयल फिल्टर तो चेंज करते ही हैं विच इज़ फ्री। जो ऑयल है उसके पे करते हो। सही। और इसमें कितना ऑयल डला है? 4.5 लीटर। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग कि जब आपने ऑयल चेंज करवाना है और जो ऑयल फिल्टर चेंज होता है तब आप 4.5 लीटर्स करते हैं और जब आपने सिर्फ ऑयल चेंज करवाना होता है तब आप कोई 4 लीटर तक डालेंगे? कोई 4 लीटर टॉप अप जिससे वो करते। सही हो गया। अच्छा अहमद, मुझे बताइए कि गाड़ी परचेज करने से पहले आपका जो ऑब्वियसली एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, आपने इसके कंपेटिटर्स को भी देखा होगा और उनके अगेंस्ट इस गाड़ी को गेज किया होगा, तो वो क्या था? ज़रा हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करें। मेरा जो बजट था वो 4.5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक था, जिसके अंदर ये सारी क्रॉसओवर्स जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें आपकी स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव दोनों है, टूसॉन ऑल व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव दोनों है और MG जो है विच इज़ जो 1 लाख रुपया जो है वो महंगी है, बट ऑब्वियसली वो मेरे बजट में फॉल कर रहा था। मैंने सारी गाड़ियाँ चला के देखी। वी वर लुकिंग बेसिकली फॉर अ बिग कार क्योंकि माशाल्लाह फैमिली जो है मेरी बड़ी है, वी आर 6 मेंबर्स, तो हमें एक 7 सीटर गाड़ी की जो है वो रिक्वायरमेंट थी। जब ग्लोरी देखने गया तो मैं इसकी क्वालिटी से भी, जो एक लोगों का एप्रीहेंशन है कि चाइनीज़ ब्रांड है और चाइनीज़ गाड़ी है, उसको देख के ऑब्वियसली मेरा भी क्योंकि वो एप्रीहेंशन था। मैं जाके जब गाड़ी फिज़िकली मैंने देखी, मैं उसके बैठा, मैंने फिनिशिंग देखी, फीचर्स देखे, सारा उसकी लेदर की क्वालिटी, सीट्स की क्वालिटी और जितने फीचर्स इस प्राइस में मुझे मिल रहे थे,
मुझे नहीं लगा कि जो इसका मुकाबला है वो उन गाड़ियों से बनता भी है, प्रोवाइडेड कि इसकी जो वैल्यू फॉर मनी है दैट इज़ अनमैच्ड, क्योंकि इसमें वो सारे फीचर्स हैं, बल्कि एक दो ज़्यादा ही हैं जो इसके कंपेटिटर्स नहीं ऑफ़र कर रहे। बेसिकली जो बाकी कंपेटिटर्स का एडवांटेज ये है कि वो थोड़ी सी इस्टेब्लिश्ड हैं ऑब्वियसली, और उनकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो इससे थोड़ी सी बेहतर होंगी, पर आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। और अगर मुझे दोबारा ऑप्शन मिलेगा आई विल गो एंड परचेज दिस कार ऑलवेज। वेल अहमद, मुझे तो एक रीजन जो सी है डेफिनेटली पता ही है कि वो क्या है, आपने BRV कंसिडर क्यों नहीं की, तो ये रीजन आप भी शेयर करें कि BRV अंडर कंसिडरेशन क्यों नहीं थी। उसकी मेन वजह ये थी कि मैं BRV को इससे कंपैरिजन में ला ही नहीं सकता। फर्स्टली दैट्स नॉट अ क्रॉसओवर, वो MPV है, और जो 7 सीटर इज़ बेसिकली उसके पेपर पे जो है एक टिक बॉक्स है, क्योंकि अगर आप उसकी पिछली जो सेकंड रो है उसको भी देखें, उसके अंदर 2 हेडरेस्ट हैं, उसके अंदर ड्राइवर साइड के लिए आर्मरेस्ट नहीं है। जो 7 सीट्स हैं वो भी बिल्कुल जब पीछे से बंद होती हैं तो वो भी एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होती हैं, उसकी प्रॉपर कोई सेटलमेंट भी नहीं है। तो उसको देख के ऑब्वियसली गाड़ी में फ़ीचर्स भी कोई नहीं है, वही जो होंडा सिटी में तकरीबन फ़ीचर्स हैं वही थोड़ा सा उसको रिवैम्प करके जो है थोड़ी सी ऊंची करके वो गाड़ी जो है वो ऑफ़र कर रहे थे। तो मैं बेसिकली BRV तो बिल्कुल ही कंसिडरेशन से बाहर थी। दैट्स नॉट अ प्रॉपर 7 सीटर अकॉर्डिंग टू मी, माय ओपिनियन। अहमद ने ये जो बात की है BRV की, ये बिल्कुल ठीक की है। लोग बहुत से मैंने देखे हैं जो कि ग्लोरी को और BRV को कंपेयर करते हैं बीइंग 7 सीटर्स। BRV जो है वो एक बिल्कुल आप कह लें कि बेसिक बेयर बोन गाड़ी है। 7 सीटर मजबूरी के लिए सबसे छोटी कैटेगरी में आपके पास वैन्स आती हैं लाइक सुजुकी, बोलान एंड अदर इंपोर्टेड ऑप्शंस। उससे ऊपर BRV आती है। ग्लोरी इज अ स्टेप अबव वो कैटेगरी जो BRV की है। तो सिंस अभी आपने इस गाड़ी के स्पेक्स एंड फीचर्स की भी बात की है, डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स भी अभी जानना चाह रहे होंगे, हम वो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्रीफली मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इस गाड़ी का जो इंजन कैपेसिटी है वो क्या है। तो DFSK ने इस गाड़ी में 1500 सीसी टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है, विच इज़ अ 4 सिलेंडर इंजन, एंड इट प्रोड्यूसेस 150 हॉर्स पावर एंड 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अच्छा, यहाँ से मेरा एक और क्वेश्चन आपके पास चाहता है, वो ये कि सिंस इट्स अ टर्बो चार्ज इंजन, तो हमने जैसे अभी MG में भी लोगों को बताया था कि कंपनी सजेस्ट ये करती है कि आपने हाई ऑक्टेन पे उसे यूज़ करना है। तो इस गाड़ी को आप सुपर रेगुलर फ्यूल पे चला रहे हो या हाई ऑक्टेन पे डलवा रहे हो? जी, मेरा भी टर्बो इंजन को लेके एक यही एप्रीहेंशन था कि उसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि इट्स अ हाई कंप्रेशन इंजन, तो उसमें रॉन रेटिंग जो है थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इंजन लाइफ बढ़ाने के लिए। तो जब मैंने कंपनी से पूछा तो उन्होंने सजेस्ट नहीं किया कि ये चलेगी हाई ऑक्टेन पे ही, उन्होंने मुझे बल्कि कहा कि आप इसको सुपर पे ही चलाएं, इसका कोई वो इशू नहीं है। अच्छा, फिर फ्यूल एवरेज के बारे में बताएं। अब आपने गाड़ी 2500 तो चला ली है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है? मुझे विद इन सिटी जो है, क्योंकि अभी तक लॉन्ग पे तो लेके नहीं गया, विद AC 8.1 की जो है फ्यूल एवरेज दे रही है। जो इसकी बाकी कंपेटिटर्स हैं, MG की मैंने सुना है इसके इर्द गिर्द ही है 7.88, और लेकिन जो स्पोर्टेज और टूसॉन वगैरह है वो आई हैव हर्ड के इससे बेहतर एवरेज देती हैं। हमने जब MG का रिव्यू किया था वो तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर दे रही थी गाड़ी, लेकिन वो कंबाइंड एवरेज थी, क्योंकि वो जो ऑनर थे उन्होंने मोटरवे पे भी टेस्ट की थी, नॉर्दर्न एरियाज़ भी लेके गए थे और सिटी ट्रैफिक में भी की थी। लेकिन इट्स सेफ टू से कि जो DFSK Glory580 है, इसकी एवरेज आपने एक्सपीरियंस सिटी के अंदर 8 से 9 के दरमियान जी, और जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि लॉन्ग पे जो है ये 10+ देगी। ओके, सो अब इसके हम स्पेक्स एंड फीचर्स की बात करते हैं। जो पहली एक चीज़ मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी है, विच इज़ अ यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस कार, वो ये कि इसमें कॉर्नरिंग लाइट्स भी प्रोवाइड की गई हैं बम्पर में, जो कि आप अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉग लाइट एज वेल, अगर तो आपने ड्यूरिंग विंटर्स जब फॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका पर्पज़ तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने यूज़ करना है, एज सून एज यू टर्न द कार ईदर राइट और लेफ्ट, तो वो उसी साइड का जो DRL है या जो बम्पर लाइट है उससे वो लाइट अप करता है। फिर साथ ही इसमें सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, और ये सिर्फ बैक के नहीं हैं, फ्रंट में भी सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं और रेयर साइड पे भी आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स ही दिए गए हैं। फिर इसमें 360 डिग्री कैमरा है, ये आई थिंक एक बड़ी ज़बरदस्त फीचर है। हम अपने व्यूअर्स को अभी स्क्रीन पे भी दिखा रहे होंगे कि आप टॉगल कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट कैमरा एंगल्स, और अगेन इट शुड बी क्वाइट कन्वीनियंट फॉर द ड्राइवर। इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है, राइट? नहीं, इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है, बट ऑब्वियसली फ्रंट कैमरा है। हाँ।
तो वो थोड़ा बहुत जो है उसको कॉम्पनसेट कर ही देता है। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये एक और अगेन इस कैटेगरी की गाड़ी से मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इट्स ग्रेट टू सी कि इसके मीटर में आपको वो भी ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। मीटर की वैसे मैं ब्रीफली ज़रा बात करना चाहूँगा, मैं इतना कोई इम्प्रेस नहीं हुआ, स्पेशली फ्रॉम द मोनोक्रोम स्क्रीन जो दरमियान में दी गई है, वो बहुत ज़्यादा डेटेड लगती है। बाकी गाड़ी बड़ी फ्यूचरिस्टिक है और इनको कम अज़ कम जो इसका सेंटर डिस्प्ले वो LCD देना चाहिए था। दिस इज़ व्हाट आई फील। जी बिल्कुल, मैं खुद अगर आप मेरे से पूछें कि इसका थोड़ा सा डाउन पॉइंट या मुझे डिसएडवांटेज क्या लगता है, कि जो इसकी स्क्रीन जो है, जो बेसिकली जो मीटर है वो सिंपल सा एनालॉग है, उसके अंदर कोई कलर नहीं है। और इसके जो पिछले ग्लोरी के जो मॉडल्स हैं 1.8 है, 1.5 जो सिंपल टर्बो है, उसमें भी यही मीटर दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम। और फेसलिफ्ट में मुझे लगता है कि इनको मीटर जो है उसको चेंज करना चाहिए था, थोड़ा सा कलर डालना चाहिए था, या डिजिटल करना चाहिए था, या थोड़ा सा जो इस कंपेटिटर्स के इर्द गिर्द जो है इनको खेलना चाहिए। एक जो चीज शाहिल इस गाड़ी के अंदर कुछ लोगों को लगेगा बड़ी कूल है, इस गाड़ी के जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो रेड कलर के हैं। सो सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्टी थिंग, ऑल्दो दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पोर्टी कार, ये कंफ्यूज ना कीजिएगा, लेकिन ब्रेक कैलिपर्स इस गाड़ी के रेड हैं। और जो रेड कैलिपर्स हैं उसके साथ साथ जो गाड़ी का व्हील साइज है वो भी बड़ा इंप्रेसिव है इस कैटेगरी के लिए। जो टायर साइज है दैट इज 225, प्रोफाइल इज 55 और 18 इंचेस के व्हील्स हैं। इन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वरना इस पे ये कॉस्ट सेविंग के लिए इजीली 17 इंचेस के व्हील्स भी दे सकते थे। तो व्हील साइज इज ऑल्सो इम्प्रेसिव। और गाड़ी का जो टेल गेट है बाय द वे, वो उसके अंदर किक सेंसर है, यानी आपने अगर ग्रोसरीज की हैं, आपने कोई चीजें पकड़ी हुई हैं, आपके लिए मुश्किल है ट्रंक को फिजिकली खोलना, तो आप सिंपली अपना पाँव जो से उसके साथ मूवमेंट करेंगे और गाड़ी का ट्रंक जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली खुद ब खुद खुल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और भी चीज़ आई थिंक हमें अपने व्यूअर्स को बतानी चाहिए, वो ये कि इसकी जो दोनों फ्रंट सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो ड्राइवर सीट है दैट्स 6 वे पावर्ड और जो पैसेंजर सीट है दैट्स 4 वे पावर्ड, जिसका मतलब ये है कि पैसेंजर सीट की आप हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते। अभी हमने रिसेंटली अपना MGHS का भी रिव्यू किया था, उसमें भी पैसेंजर सीट की आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते थे। आप दोनों एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस गाड़ी के अंदर जो है, जो मेन की फीचर है इस गाड़ी का, आप दोनों ने बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया उसका। मैं बता दूं क्या है? बताएं। पैनोरामिक सनरूफ है यार गाड़ी के अंदर। मैं तो अगर बैठा हूँ, अभी बारिश हुई थी, बड़ा एक मजे का इम्पैक्ट आ रहा है, मुझे गर्मी भी नहीं लग रही और बड़ा ब्राइट फील हो रहा है। अच्छा, जो एक और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फीचर दिया है फ्रॉम फैक्ट्री, वो ये है कि इसमें बिल्ट इन DVR या डैश कैम प्रोवाइड किया गया है, और ये सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से आई थिंक एक क्लास लीडिंग फीचर है। और बहुत से लोग स्पेशली आजकल तो उन्हें आफ्टर मार्केट सॉल्यूशंस के लिए जाना पड़ता है, और अगेन कुछ लोगों को वायरिंग के साथ भी प्ले अराउंड करना पड़ता है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट सेफ। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है DFSK का कि उन्होंने बिल्ट इन इसमें DVR की ऑप्शन दी है। फिर अब एक और जो सेफ्टी फीचर की बात की जाए, वो ये कि इस गाड़ी में टोटल 4 एयरबैग्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि सिर्फ फ्रंट पैसेंजर्स के लिए हैं। 2 ऑब्वियसली, एक आपका स्टीयरिंग पे, एक के फ्रंट डैशबोर्ड पे, और 2 फ्रंट सीट्स पे हैं। तो 4 एयरबैग्स अगर इसके कंपेटिटर्स के साथ मुकाबला किया जाए तो MG में तो टोटल 6 हैं, लेकिन उसके अलावा बाकियों में सिर्फ 2 आते हैं। तो अगेन हिसाब से भी हाँ, बेहतर गाड़ी है। चलें व्यूअर्स, तो ये तो इसके जो अभी तक फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक फेयर पिक्चर देने के लिए ये भी ज़रूरी है कि ऑनर के साथ हम ये पूछें कि इसके मिसिंग फीचर्स क्या, आपको क्या ऐसी चीज़ महसूस होती है जो इस गाड़ी में आप बैठते हो, आप कहते हो यार ये भी चीज़ होनी चाहिए थी। मुझे पर्सनली माइट नॉट बी ए डील ब्रेकर फॉर मेनी पीपल, लेकिन जो इसका ये है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, ये फ्यूल एवरेज नहीं दिखाता। मैन्युअली फ्यूल एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ती है, विच इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि उसके अलावा इसके अंदर ब्राइटनेस भी है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, बाकी सारा कुछ है, लोडेड है, लेकिन जो फ्यूल एवरेज है वो नहीं दिखाता। और इससे जो पिछला मॉडल है उसके अंदर फ्यूल एवरेज दिखाता है। अनदर थिंग जो मुझे बॉदर करती है, रेयर जो AC है उसके अंदर कंप्रेसर नहीं है, ग्रिल्स हैं, वो भी इसके सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे जो ग्रिल दी हुई है। जो इससे पिछला मॉडल था उसकी जो ग्रिल्स थी साइड माउंटेड ऊपर, और उसके अंदर रेयर कंप्रेसर भी अलग से था, मतलब उसमें 2 ACs थे। ये चीज़ बॉदर करती है। और दूसरा जो पैनोरामिक सनरूफ है, ऑब्वियसली लगता तो बहुत अच्छा है और एवरीथिंग, लेकिन जो इसकी जो वो है कवरिंग है वो एक थिन सी शीट है, और गर्मियों में जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है आजकल कितनी गर्मी है, तो अगर कहीं खड़ी हो इवन इन शेड, तो वो जो हीट है वो पूरी गाड़ी के अंदर जो है एक तरह से ना बिल्कुल फंस सी जाती है, और वो बहुत गर्म हो जाती है गाड़ी, और आपको उसके दरवाजे जो हैं वो थोड़ी देर जो है वो खोल के रखने पड़ते हैं।
अच्छा, आपने एसी की बात की है। सबसे पहले तो ये कि इसमें सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, विच मींस कि पूरी गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो आप एक ही तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे बताएं, वैसे इसकी क्वालिटी से आप इम्प्रेस्ड हैं, एसी की परफॉर्मेंस से? जो एसी इटसेल्फ उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है जी। उसके अंदर जो अगर गाड़ी फुली लोडेड हो तो 10-15 मिनट जो है, जो पिछले पैसेंजर्स हैं उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन जब गाड़ी एक दफ़ा मोशन में आती है तो 10-15 मिनट में बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। गाड़ी के अंदर फीचर एक ये है कि आप कि अपनी बटन रिमोट से इसके अगर अनलॉक बटन को दबा के रखो तो आप दूर से जो चारों शीशे हैं वो गाड़ी के जो हैं वो चारों नीचे हो जाते हैं, ताकि जितनी थोड़ी बहुत जो हीट है वो गाड़ी से एग्जिट कर सके। अच्छा, तो ऑब्वियसली सिंस इट्स प्रैक्टिकल व्हीकल तो इसके जो ट्रंक स्पेस है वो भी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। एक तो चीज़ मैंने नोटिस की है कि इसका बिल्कुल फ्लैट फ्लोर है। अगर आप पिछली सीट्स को फोल्ड डाउन कर देते हैं तो फ्लैट फ्लोर बनता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन जब आप पिछली 2 सीट्स हैं, थर्ड रो को अपराइट करते हैं तो फिर कैसी इसकी लगेज स्पेस है? तब भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। 3 डफल जो है वो आप फिट कर सकते हैं। जो बड़ा सूटकेस है वो आप इसके अंदर एक साइडवेज लटा के जो है फिट कर सकते हैं। फिट करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, लेकिन देन यूर ऑब्वियसली अपनी गाड़ी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, स्क्रैच इधर उधर लगते हैं, तो अगर वो हरकत करनी है तो वो भी हो सकती है। सो व्यूअर्स, मैं अब ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ। आपको अपने भी इम्प्रेशंस दूंगा मैं, ड्राइव के भी एंड ओवरऑल गाड़ी के भी। गाड़ी की जो फील है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस फील है। जैसे हमने एमजी के रिव्यू में भी एक बात की थी कि थोड़ा सा एक चाइना फैक्टर होता है, वो चाइना फैक्टर मेरे माइंड में जो था वो इससे ज़्यादा बुरा था। जब मैंने एक्चुअली गाड़ी देखी है वो इतना बुरा नहीं है। टू पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने पहले भी एक बात की थी, लॉट ऑफ पीपल सेड के जी इससे तो बेहतर है हम BRV ले लें, BRV होंडा की गाड़ी है। लेकिन एक जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि लेटली जो पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ियाँ हैं उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है कि इवन ये जो चाइनीज़ ब्रांड की इस वक्त गाड़ी है इसकी क्वालिटी मुझे उनसे शायद थोड़ी सी बेहतरी लग रही है। ये जो डैशबोर्ड है इसका ये टॉप पार्ट सॉफ्ट पैडेड है, कलर स्कीम बहुत खूबसूरत है। इट्स अ वेरी डार्क चॉकलेट ब्राउन सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन विद ब्लैक इंटीरियर। और गाड़ी के अंदर ये जो वुडन ट्रिम्स चल रहे हैं, ये ऑल्दो दिस इज अ फेक वुड, लेकिन इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, फील बहुत अच्छी है और बड़ी एक नेचुरल डल फील आ रही है इसमें। मैट फिनिश वुड है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जो सस्पेंशन है गाड़ी का वो मुझे, अगर मैं इसको कंपैरिजन में लेके आऊँ स्पोर्टेज से, तो मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा है स्पोर्टेज और टूसॉन दोनों से, और एमजी के मुकाबले में थोड़ा सा सॉफ्ट है। सो यू कैन से के सस्पेंशन इसका दोनों के दरमियान में है। और मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात हम गाड़ी की ड्राइव रिस्पॉन्स की भी कर लेते हैं। गाड़ी को आप नॉर्मली चलाते हुए जब फ्लोर करते हैं, इसका जो टर्बो है वो ऑल ऑफ अ सडन किक इन नहीं करता, लेकिन एट द सेम टाइम वो टर्बो वेट करके आपको एकदम बूस्ट भी नहीं देता, वो ग्रेजुअली बिल्डअप होता है और एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ उठता है। और आइड से कि डेली यूजेज के लिए, नॉर्मल गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी जो सी है वो मुनासिब है पावर इसकी। ओके, सो व्यूअर्स, POV ऑफ Glory580। जो स्टीयरिंग है इस गाड़ी का वो डी शेप्ड है। उसकी वजह से ये है कि आपको जो ड्राइवर को लेग स्पेस और लेग एरिया मिलता है बड़ा अच्छा मिलता है और टर्निंग में प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, फ्रंट विजिबिलिटी इज वेरी इंप्रेसिव। गाड़ी का व्यू बहुत खुला है, रोड भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, मुझे कोई इवन हुड की वजह से डिस्टर्बेंस नहीं हो रही नीचे। ओवरऑल हाइट, व्यू सारा कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन गाड़ी के ये जो पिलर्स हैं, ए पिलर्स, ये बहुत ज़्यादा थिक हैं, इसकी वजह से मुझे ब्लाइंड स्पॉट फील हो रहा है ए पिलर्स के अंदर। स्पेशली अभी एक बाइक वाला गुजरा था पहले, तो वो बिल्कुल ही इसके पीछे छुप गया था। एंड सेम यही प्रॉब्लम जोन सा है इसका, वो लेफ्ट साइड के ऊपर भी है, बिकॉज ए पिलर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। लेकिन लेफ्ट वाला इतना बुरा नहीं है जितना मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम फील हो रहा है ए पिलर का। अभी ये पूरे के पूरे ट्रीज, ये बुशेज, ये सारा कुछ इसके पीछे ये छुप रहा है, ये मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है इसके पीछे। सो इसके लिए यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। रेयर विजिबिलिटी अभी इसके दोनों हेडरेस्ट जोन से पीछे के वो उठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद रेयर विजिबिलिटी उन हेडरेस्ट के बीच में से बुरी नहीं है। लेकिन शाहिल, जैसे कि मैंने पहले भी शायद एक रिव्यू में कहा था, रेयर विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी फ्रंट होती है। सो स्टिल रेयर विजिबिलिटी मुनासिब है इस गाड़ी की। टर्निंग रेडियस इस गाड़ी का मुझे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा है, थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू बोथ स्पोर्टेज एंड टूसॉन एंड MG एज वेल। मेरा ख्याल है या तो उसकी वजह यह है कि ये एक 7 सीटर गाड़ी है और उसकी लेंथ है वो उनसे शायद थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, तो शायद उसकी वजह से टर्निंग रेडियस इसका इतना अच्छा नहीं जितना उनका था।
ये इस गाड़ी की सेकंड रो है एंड आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। लेग रूम बहुत अच्छा है, हेड रूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो सीट है इस वक्त ये फुल बैक पे रिक्लाइन हुई है और ये फुल स्लाइड भी पीछे को, इसको आप स्लाइड कर सकते हैं। अगर थर्ड रो पैसेंजर को कोई एडल्ट बैठा है, आपने मजीद कंफर्टेबल करना है, आप इस सीट को इवन थोड़ा सा स्लाइड करके आगे ले आते हैं तो तब भी आई एम परफेक्टली ओके। मैं इसको रिक्लाइन जोन सा है वो इसका आगे भी कर सकता हूँ, पीछे भी कर सकता हूँ। और ये ज़हन में रहे कि ये जो ड्राइविंग सीट है ये मेरी पोजीशन पे इस वक्त सेट हुई है, सो प्रिटी गुड केबिन स्पेस। ये इसकी मैं जो थर्ड रो है इसके अंदर आ गया हूँ एंड आई मस्ट से आई एम सरप्राइज्ड। इसके अंदर मेरा जो हेडरूम है वो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। आई कैन सिट यहाँ पे कंफर्टेबली और जो लेग स्पेस है वो अभी ये जो सीट है ये स्लाइड होके आगे भी हो जाती है। ये सीट इस वक्त स्लाइड करके पीछे की है, ठीक है जगह। इवन एडल्ट्स इसके ऊपर बैठ सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप पे तो इजीली गुजार सकते हैं। लॉन्ग जर्नीज पे शायद थोड़ा सा अगर लंबी हाइट वाला बंदा है तो उसको प्रॉब्लम हो इसका। सो व्यूअर्स, अब हम इस गाड़ी की कैबिन इंसुलेशन को टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन ऑन द फ़ोन। और जो इसका रूल है वो बहुत सिंपल है कि हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी को कुछ देर के लिए चलाएंगे और इस एप्लीकेशन के थ्रू मॉनिटर करेंगे कि उसकी कैबिन इंसुलेशन कैसी है। सो व्यूअर्स, सिंस हमने इस सब गाड़ी का बहुत ज़्यादा डिटेल में रिव्यू किया है तो आई थिंक कि हम अपना भी जो फाइनल वर्डिक्ट है वो शेयर करें आप लोगों के साथ। तो आई विल स्टार्ट विद अली। अली, वुड यू बाय दिस कार? इट्स नॉट कि आई वुड बाय दिस कार, द थिंग इज के आई विल हैव टू बाय दिस कार। अच्छा, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ और वो वजह ये है कि अगर मेरे पास ब्रैकेट जो है वो मैक्सिमम कैप मेरे पास 5 मिलियन का है, मैंने 5 मिलियन से ऊपर नहीं जाना और मुझे एक ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी मार्केट में जो कि 7 सीट्स के साथ आती हो। हाँ, अगर मैंने 7 सीट्स नहीं लेनी तो और बहुत सारी ऑप्शन हैं जिनका हम रिव्यू भी कर चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मे बी मैं उनमें से कोई ऑप्शन पिक कर लूँ, लेकिन अगर 7 सीट्स वाली रिक्वायरमेंट ही है मेरी तो यही ऑप्शन है। कोई अगर मुझे कहे कि आप पैसे बचा के BRV ले लें, जैसे कि मैंने पहले कहा, BRV इज नॉट इवन क्लोज, वो एक बेयर बोन्स मजबूरी के लिए 7 सीटर गाड़ी है, सो दैट्स नॉट इनटू कंसिडरेशन। सो यस, आई विल हैव टू बाय दिस कार। लेकिन एक जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर मैं गाड़ी लेता हूँ तो ये गाड़ी मैं विदाउट इंश्योरेंस बिल्कुल बाय नहीं करूँगा। इस गाड़ी की इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो पार्ट प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली एक्सपेंसिव हैं पार्ट्स इस गाड़ी के। आपकी अगर कोई बम्पर टूटता है, आपका कोई लाइट टूटती है तो बात लाखों में जाती है, जो कि पहले जितनी यहाँ पे गाड़ियाँ अवेलेबल थी वो बात थाउजेंड्स में रहती है, लेकिन इसमें आप लाखों वाली फिगर ज़हन में रखें। सो डेफिनेटली इंश्योरेंस इज अ मस्ट। पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं इस गाड़ी के। ओवरऑल जो मेरी परसेप्शन है इस गाड़ी के बारे में, वही चाइनीज़ बैच के होते हुए उसके बावजूद मैं कहूँगा कि वाकई चाइना ने बहुत अपनी गेम अप की है। MG को भी देखा था, वो भी एक क्वालिटी में बहुत बेहतर गाड़ी थी एंड दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी। तो अब मेरे ख्याल से जो चाइना वाली डिबेट है उसे हमें बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए क्योंकि MG भी अच्छी गाड़ी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। गाड़ी की फिनिशिंग इससे बहुत बेहतर है, बट ये भी गाड़ी बुरी बिल्कुल नहीं है। अगेन आई वुड एग्री विद यू ऑन अ नोट के ठीक है, अगर आपको 7 सीटर गाड़ी ही चाहिए देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप इसको ज़रूर जाके देखें, एक बार एक्सपीरियंस करें। हम अपने रिव्यू में सिर्फ अपना एनालिसिस देते हैं, लेकिन हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप एक बार फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गाड़ी का खुद करें बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। और रही बात ये कि इन गाड़ियों का कल को क्या होता है, इनकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, ये चीज़ें टाइम के साथ और कंपनीज की आफ्टर सेल सर्विस के साथ पता लगेंगी। मेरा ख्याल है हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो कंपनीज आ रही हैं ये यहाँ पे रहेंगी और ये वाइंड अप करके नहीं चले जाएंगे कल को। सो लेट्स होप हमारी मार्केट में ऐसी ऑप्शंस आए, कंपटीशन बढ़े,
ताकि हम सबका फ़ायदा हो। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, ये तो था हमारा DFSK Glory 580 Pro का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपके ऑनर के साथ भी मुलाकात करवाई है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अपनी जो राय है हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें एंड मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल है और जो फेसबुक कम्युनिटी का लिंक है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।